हेलो गाइस, क्लास 7th हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है हीट एंड इट्स इफेक्ट। उस हीट एंड इट्स इफेक्ट चैप्टर के अंदर हम थर्मामीटर का जो टॉपिक है वहां तक क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारे पास ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी कि हीट का ट्रांसफर हम कैसे करते हैं, हीट कैसे फ्लो होती है। हमेशा ही ये याद रखना, ध्यान रखना, जो हीट होती है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में ट्रांसफ़र होती है, या फिर हम ये बोल सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर टेम्परेचर ट्रांसफ़र होता है। क्लियर? तो इसको अच्छे से क्लियर करेंगे, यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ है। व्हेन हॉट टी इन ए कप इज poured इनटू ए saucer, it is observed that the saucer get warmer and the tea a little colder। क्या कह रहा है? व्हेन हॉट टी इन ए कप, जब हॉट टी यानी कि गर्म टी एक कप में डालते हैं, poured इनटू ए saucer, saucer का मतलब होता है प्लेट, तसरी वगैरह, या फिर हम कुछ बर्तन बोल सकते हैं। इट इज ऑब्जर्व दैट द saucer गेट्स वार्मर। क्या होगा? जिस बर्तन के अंदर हमने टी रखी है उस प्लेट, वो प्लेट क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। एंड द टी ए लिटल कोल्डर, और जो टी यानी कि चाय होती है वो थोड़ी ठंडी हो जाती है। द हॉट टी ट्रांसफर सम ऑफ इट्स हीट टू द saucer एंड कूल्स डाउन। जो हॉट टी ट्रांसफर यानी कि जो टी है हॉट थी तो उसमें क्या था? हीट आई, वो ट्रांसफर हुई। सम ऑफ इट्स हीट, कहाँ थोड़ी हीट उसमें से कहाँ ट्रांसफर हुई? उस प्लेट के अंदर। एंड कूल डाउन, और ठंडी होगी टी। while the saucer gains some heat and get warmer। और वो saucer जो था वो गर्म कैसे हुआ? उसने हीट ली कहाँ से? टी से। तो यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे बहुत अच्छे से। क्या कहता है? द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम ए बॉडी एट ए हायर टेम्परेचर टू अनदर बॉडी और टू अनदर पार्ट ऑफ द सेम बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट की डेफिनेशन हमने क्या दी? फ्लो ऑफ हीट, हीट का फ्लो होगा कहाँ से कहाँ? फ्रॉम ए बॉडी, एक बॉडी से, एट ए हायर टेम्परेचर, जिस बॉडी का हाई टेम्परेचर होगा वहां से दूसरी बॉडी में हीट का ट्रांसफर होगा। और टू अनदर पार्ट ऑफ द सेम बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट। उसको ही हम क्या बोल रहे हैं? ट्रांसफर ऑफ हीट। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट का ट्रांसफर होना, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में टेम्परेचर जाना, हायर बॉडी से लोअर बॉडी के अंदर टेम्परेचर का ट्रांसफर ही क्या कहलाता है? ट्रांसफर ऑफ हीट। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट कहता है इमेजिन योर टीचर हैज टू डिस्ट्रीब्यूट नोटबुक टू द स्टूडेंट इन द क्लास। अब क्या करते हैं हम? इमेजिन करके देखेंगे। आपके टीचर ने क्या किया? नोटबुक का डिस्ट्रीब्यूशन किया स्टूडेंट में, क्लास के अंदर। क्लियर? ही कैन डू इट इन 3 वे। वो 3 तरीके से ये काम कर सकता है। सबसे फर्स्ट कैसे? ही कैन हैंड ओवर द नोटबुक टू द फर्स्ट स्टूडेंट। वो क्या करेगा? सारी की सारी नोटबुक जो फर्स्ट बेंच पे बैठा स्टूडेंट उसको देगा। एंड आस्क हिम टू पास इट ऑन टू द नेक्स्ट स्टूडेंट। और वो कहता है कि अपनी रख के और सारी की सारी नोटबुक पीछे पास कर दें, और फिर नेक्स्ट ऐसे ही सेम चलता रहेगा। द नेक्स्ट स्टूडेंट पासेस इट ऑन टू द नेक्स्ट एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे फिगर हमारे पास 4.12 के अंदर ए में गिवन है। यहाँ पे इसने क्या किया? ये इसको नोटबुक दी, इसने बोला आगे वाले को दे दो, इसने, इस स्टूडेंट ने और आगे वाले को, और इसने और आगे वाले को, ऐसे चलती रही, नोटबुक का पास हो गया। इन दिस वे द लास्ट स्टूडेंट कैन रिसीव हिज नोटबुक विदाउट एक्चुअली मूविंग फ्रॉम हिज प्लेस। इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं जो लास्ट में बच्चा बैठा है वो बिना मूव करे, विदाउट मूव, क्या होगा? नोटबुक को रिसीव कर लेगा अपनी जगह से, बिना हिले वो नोटबुक को क्या कर लेता है? रिसीव कर लेता है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड बी तरीका है यहाँ पे एक तरह से। ये सी है, कैसे हम इसको ट्रांसफर करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नोटबुक इन क्लास, कैसे नोटबुक को ट्रांसफर हम करते हैं। तो ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट होगा हमारे पास, सेकंड पार्ट में क्या कहता है? द टीचर मे आस्क ऑल द स्टूडेंट्स टू लाइन अप।
कॉल वन स्टूडेंट आफ्टर द अदर टू कम रिसीव हिज नोटबुक एंड गो बैक। क्या करेगा, एक तरीका तो वो था कि स्टूडेंट पास कर रहे हैं एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, और ऐसे लास्ट तक नोटबुक पहुंच जाती है। अब दूसरा तरीका टीचर क्या कहता है, सभी बच्चों को, ऑल स्टूडेंट को क्या बोलेगा, एक लाइन में खड़े हो जाएं। पहले फर्स्ट बच्चा आएगा, अपनी नोटबुक लेके जाएगा, फिर अपनी जगह चला जाएगा, फिर सेकंड आएगा, वो रिसीव करेगा नोटबुक अपना, गो बैक, वापस चला जाता है। तो ये तरीका हो गया। थर्ड कहता है द टीचर में थ्रो द नोटबुक्स डायरेक्टली टू द स्टूडेंट्स विदाउट डिस्टर्बिंग दोज सिटिंग इन बिटवीन। टीचर क्या करेगा, जो फर्स्ट बेंच पे बैठा है उसको दे दिया, फिर क्या करेगा, थ्रो करेगा, यानी कि दूसरे तक फेंकेगा, वो दूसरा बच्चा कैच कर लेगा, फिर तीसरे बच्चे के पास नोटबुक फेंकता है, वो तीसरा बच्चा भी क्या करता है, कैच कर लेता है। ऐसे और सभी स्टूडेंट डिस्टर्ब नहीं होंगे, जिसकी नोटबुक है वो उस तक डायरेक्ट थ्रो कर देता है। 3 तरीके से हम नोटबुक को ट्रांसफर कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। सिमिलरली इन नेचर देयर आर 3 डिस्टिंक्ट वे इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड। सेम जैसे हमने नोटबुक का ट्रांसफर किया है 3 तरीके से, ऐसे ही फिजिक्स के अंदर हमारे पास हीट का ट्रांसफर होता है 3 तरीके से, और उन तीनों का क्या नाम है, दीज आर कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। क्लियर, 3 तरीके थे हमारे पास, और फिजिक्स के अंदर वही हीट का ट्रांसफर होने के भी 3 तरीके हैं। क्या क्या नाम है, कंडक्शन से हीट ट्रांसफर करेंगे, कन्वेक्शन से करेंगे, और रेडिएशन से करेंगे। लेट अस स्टडी दीज 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर इन डिटेल। और अब इन तीनों की स्टडी करेंगे बहुत ही अच्छे से डिटेल में, कैसे, एक्सप्लेनेशन के साथ। तो फर्स्ट है हमारे पास कंडक्शन। कंडक्शन देखिए क्या होगा, कंडक्शन एक टाइप है हीट का ट्रांसफर करने के लिए। तो क्या कहते हैं, व्हेन यू हीट वन एंड ऑफ ए स्टील स्पून। हमने क्या किया, यहाँ पे फिगर को देखते रहिएगा साथ साथ, तब पता चलेगा। यहाँ क्या हो रहा है, कंडक्शन ऑफ हीट, बर्न हो रहा है, ठीक है, यहाँ से हीट मिल रही है। हैंड में क्या है, स्पून है, स्पून को हमने क्या किया, यहाँ बर्नर पे लगाया, मेटल स्पून है, ठीक है, हीट का ट्रांसफर होगा। अगर इधर से ये मान लो हीट आ रही है, तो ये कौन सा, हॉट एंड है, यहाँ इसने पकड़ रखा है, ये कौन सा एंड है, कोल्ड एंड है। हीट का ट्रांसफर होगा हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ। तो अभी देखो क्या लिखा है, व्हेन यू हीट वन एंड ऑफ स्टील स्पून, जब आप एक एंड को, एक किनारे को, स्टील स्पून के एक किनारे को गर्म करते हैं, बाय कीपिंग इट ओवर ए बंशन बर्नर, किसी बर्नर को रख के वहां पे हम एक स्टील की जो स्पून है उसके एक एंड को क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। यू फाइंड दैट इट्स अदर एंड ऑल्सो बिकम हॉट आफ्टर सम टाइम। हम क्या देखते हैं, जिस दूसरी साइड, दूसरा जो किनारा है, दूसरा जो एंड है जो हमने पकड़ा हुआ है यहाँ पे, वो भी क्या होता है, थोड़ी देर बाद गर्म होता है, गर्म लगता है हमें। ऐसा डेली यूज में भी देखा है हमने। In this case, heat is transferred from the hot end of spoon to its cold end by conduction. तो हमने क्या देखा, यहाँ पे जो hot end है, ये वाला hot end है, यहाँ से heat का ट्रांसफर हुआ किधर, जिधर cold end है उधर। किसके द्वारा हुआ ये, उसको हम क्या बोल रहे हैं, कंडक्शन के द्वारा हुआ ऐसा, ठीक है। अब कंडक्शन की डेफिनेशन क्या बनाएंगे, कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट in a body from the hotter end to the colder end without any actual movement। क्या कहा हमने, जो नोटबुक वाला फर्स्ट एग्जाम्पल था वही सेम है। क्या, कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हीट का ट्रांसफर करता है, कहाँ से कहाँ, हॉट एंड से कोल्डर एंड की तरफ, विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट, बिना किसी एक्चुअल में मूवमेंट हुए ऑफ द मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल का कोई मूवमेंट नहीं होगा, और हॉट से कोल्ड की तरफ क्या होगा, हीट ट्रांसफर हो जाएगी। कंपेयर दिस मेथड टू हैंडलिंग ओवर द नोटबुक ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट एंड आस्किंग हिम टू पास इट ऑन द नेक्स्ट स्टूडेंट इन द प्रीवियस एक्टिविटी। सेम वही जो फर्स्ट केस था हमारे पास, एक बच्चे को नोटबुक दी, उसने नेक्स्ट को दी, उसने उससे नेक्स्ट को, और उसने उससे नेक्स्ट को, यानी कि जो लास्ट बेंच पे जो बच्चा बैठा है वो बिना मूव किए उसने अपनी नोटबुक को रिसीव किया। सेम ऐसे ही यहाँ जो मॉलिक्यूल है हॉट एंड पे, वो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ तक हीट ट्रांसफर हो जाएगी कोल्ड एंड तक, बिना किसी मूवमेंट के। उस
को हम क्या बोल रहे हैं, कंडक्शन बोल रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, कंडक्शन बोल रहे हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट। अभी नेक्स्ट देखो क्या कहता है, कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द कंडक्शन ऑफ हीट। क्या क्या कंडीशन रिक्वायर होंगी कंडक्शन ऑफ हीट के लिए। हीट कैन बी कंडक्टेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ओनली व्हेन दे आर, हीट कैन बी कंडक्टेड यानी कि हीट ट्रांसफर होगी एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर, कब, जब हमारे पास ये कंडीशन रिक्वायर होगी। ए पार्ट कहता है क्या, इन कांटेक्ट विद ईच अदर, कांटेक्ट में होने चाहिए दोनों के दोनों एंड। नेक्स्ट कहता है एट डिफरेंट टेम्परेचर, और दोनों के दोनों एंड जो होंगे उनका टेम्परेचर डिफरेंट होना चाहिए, तभी तो हॉटर से कोल्डर के अंदर टेम्परेचर ट्रांसफर हम कर सकते हैं। क्लियर है इतना। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास गुड एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। क्या पॉइंट है, गुड एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। टेक हॉट वाटर इन ए बीकर, हमने क्या लिया, गर्म पानी लिया एक बीकर में। कलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज ए स्टील स्पून, कुछ क्या किया हमने, आर्टिकल लिए कलेक्ट करे, जैसे कि स्टील की स्पून है, प्लास्टिक स्केल है, पेंसिल है एंड ए डिवाइडर। और क्या है डिवाइडर। डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दीज आर्टिकल इन हॉट वाटर, सभी की सभी जो चीजें हमने ली हैं सबको हमने क्या किया, गर्म पानी में डिप कर दिया, उनका एक किनारा गर्म पानी में हमने उसको क्या किया, डिप किया। जैसे कि हमारे पास फिगर में गिवन है वाटर, हॉट वाटर एज शोन इन फिगर, जैसे यहाँ पे इसके अंदर हमारे पास क्या है, हॉट वाटर है, इसमें हमने सब कुछ डिप कर दिया, जैसे कि स्केल है, पेंसिल है और स्पून, स्टील स्पून है, सब कुछ। कंडक्शन ऑफ हीट बाय डिफरेंट मटेरियल। अभी देखो क्या कहता है, आफ्टर ए फ्यू मिनट, कुछ मिनट बाद हमने क्या देखा, टच द अदर एंड ऑफ ईच पार्टिकल, हर एक पार्टिकल का जो दूसरा सिरा था, एक किनारा तो हमारे पास गर्म पानी के अंदर है, दूसरा किनारा था उसको हमने थोड़ी देर बाद टच करके देखा। यू ऑब्जर्व दैट, तो हमने क्या देखा, ये एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा, फर्स्ट पॉइंट, द स्टील स्पून एंड द डिवाइडर गेट हॉट, जो स्टील की स्पून है और डिवाइडर है दोनों क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। बोथ आर मेड अप ऑफ मेटल्स, और वो गर्म क्यों होते हैं, क्योंकि दोनों किसके बने हुए हैं, मेटल से बने हुए हैं। दे अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, वो क्या करेंगे, हीट को अलाउ करते हैं अपने अंदर से पास होने के लिए। दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स, और जो मटेरियल अपने अंदर से हीट को पास होने के लिए अलाउ करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कंडक्टर्स बोलेंगे। इनको हम हिंदी में सुचालक और कुचालक बोल सकते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, लेकिन हिंदी से हमें कोई लिंक है नहीं, मतलब है नहीं, हमें इंग्लिश टू इंग्लिश समझनी है सारी चीजें, तो इंग्लिश में ही याद करिएगा। कंडक्टर्स कौन से होंगे, दे अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, अपने अंदर से जो हीट को अलाउ करता है पास होने के लिए, पास होने देता है, उसको हम कंडक्टर बोलेंगे। अब यहाँ पे कौन कौन थे, जो मेटल थी दो, स्टील की जो स्पून थी और एक डिवाइडर था, दोनों के दोनों मेटल से बने थे, इसलिए उनके जो दूसरे सिरे देखे हमने टच करके, तो क्या हुआ, वो भी हॉट मिले, और पेंसिल स्केल वगैरह इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो ये कंडक्टर नहीं है। और जो हमें हीट का ट्रांसफर मिला जिसके अंदर से, जैसे कि स्टील की जो स्पून थी या डिवाइडर था, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर। कंडक्टर्स किसको बोलेंगे, दैट मटेरियल या फिर दोज सब्सटेंस हुज अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, यानी कि अपने अंदर से हीट को अलाउ करते हैं, पास करते हैं, उसको हम कंडक्टर बोल रहे हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, द प्लास्टिक स्केल एंड द पेंसिल डू नॉट गेट हॉट, जो प्लास्टिक की स्केल है या पेंसिल है वो गर्म नहीं हुए। द स्केल इज मेड ऑफ प्लास्टिक वेर एज द पेंसिल इज मेड ऑफ वुड, जो स्केल है वो प्लास्टिक की बना हुआ था, प्लास्टिक का, और जो पेंसिल है वो वुड से बनी हुई है। बोथ प्लास्टिक एंड वुड डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, दोनों के दोनों, चाहे वो प्लास्टिक है चाहे वुड है, अपने अंदर से हीट को अलाउ नहीं करते हैं, पास नहीं करते हैं। दे आर कॉल्ड इंसुलेटर, तो उनको हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे। जो अपने अंदर से हीट को ट्रांसफर होने देते हैं उसको कंडक्टर बोल रहे हैं, और जो अपने अंदर से हीट को ट्रांसफर नहीं होने देते उनको हम इंसुलेटर बोल रहे हैं। क्लियर है इतनी बात।
यहाँ पे डेफिनेशन आएगी दोनों की, तो ये दोनों डेफिनेशन लर्न करनी है और अपने नोट्स में भी लिखनी है। क्या कहता है, द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से हीट को अलाउ करते हैं, अपने अंदर से हीट को पास करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, गुड कंडक्टर हैं हीट के। देम क्विकली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, उनको हम गुड कंडक्टर बोलेंगे। ऑल द मेटल्स लाइक सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन एंड अलॉयज लाइक ब्रास एंड स्टेनलेस स्टील आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, जितने भी मेटल हैं वो अपने अंदर से अलाउ करते हैं, हीट को पास होने देती हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर। द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू दम, ऐसे मटेरियल जो अलाउ नहीं करते हैं, अपने अंदर से हीट को पास नहीं करवाते हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं, कंडक्टर्स बोल रहे हैं, और बैड कंडक्टर्स बोल रहे हैं, या फिर हम बोले उनको इंसुलेटर। क्लियर है, या तो बैड कंडक्टर बोलेंगे या फिर इंसुलेटर बोलेंगे, सेम बात है दोनों। फॉर एग्जाम्पल पेपर, वुड, लेदर, क्लॉथ, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, इंसुलेटर के हैं या फिर बैड कंडक्टर के हैं। क्लियर हुई इतनी बात, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।